हाय प्यारे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज प्रदीप। आज हम पढ़ेंगे प्रदीप सिंह क्लासेस में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। आप ब्लड सर्कुलेशन को समझिए। ब्लड सर्कुलेशन कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है। जो कार्डियक को मतलब हार्ट, सर्कुलेशन को मतलब ब्लड वेसल्स। जो आपने ब्लड वेसल्स इस लेक्चर से पहले पढ़ चुका होंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में नहीं पढ़ा हो उसको पढ़ लेना जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ब्लड सर्कुलेशन किन पार्टों में डिवाइड है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन को समझिए। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, बाय द ब्लड सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड अदर इसेंशियल प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्ट थ्रूआउट द बॉडी ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बाय द ब्लड सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी पहले ब्लड सर्कुलेशन ऐसा एक पार्ट है जो हमारी बॉडी में, आसान भाषा में समझे, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट तक जाती हैं। हार्ट को जो ऑक्सीजन ब्लड लेकर पूरी हमारी बॉडी में जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। जितने हमारे बॉडी का डीऑक्सीजन ब्लड है वो हार्ट तक जाता है। तो हार्ट से प्यूरिफाई होकर जो हमारी रिस्पायरेटरी गैसेज हैं वो लंग्स में आकर मिल जाती हैं, फिर ऑक्सीजनेट हो जाती हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर फिर बॉडी तक जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। हमारे बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना, जो टिश्यू हैं, सेल्स हैं, उनको जितने भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल कराना, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करना, एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन कराता है। ब्लड को पूरी बॉडी में, होल बॉडी में बहना ब्लड सर्कुलेशन कराता है। जितनी हमारी वेन्स, कैपिलरी, आर्टरी हैं, इनमें फ्लो करना, दैट को ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। समझ में आया? राइट। हम अब देखेंगे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो टू टाइप से है। इसके पहले अब देखें जो रिस्पायरेटरी गैसेस है, एसेंशियल द प्रोडक्ट है। जितनी हमारी बॉडी को रिस्पायरेटरी गैसेस की, हमारे जो भी ब्लड है उसको प्यूरिफाई करने के लिए जो हमारे इसेंशियल प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको हमारे टिश्यू जो ऑर्गन है उनको हेल्दी रखने के लिए वो ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द ब्लड वेसल्स में, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे, टू टाइप से होता है। एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो आप सिस्टमैटिक सर्कुलेशन देख रहे होंगे, ये ऐसे, ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेशन फॉर्म। ये जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, ये हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे बॉडी से लेकर हार्ट तक देता है। हार्ट फिर हमारे लंग्स के थ्रू जो भी हमारे रिस्पायरेटरी गैसेज हैं वो हार्ट को प्यूरिफाई करता है लंग्स के थ्रू, फिर हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो होल बॉडी में फिर हमारे चलने लगता है। तो हमारा जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है वो बॉडी से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसका एक कॉमन सा पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हम ये बोलेंगे जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, एक पॉइंट करने वाला नोट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है इसमें हार्ट द्वारा हमारा बॉडी में कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हार्ट से, बॉडी से नहीं, हार्ट से ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आपने देखा जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है वो बॉडी से हार्ट में, हार्ट से बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। जो हमारा ऑक्सीजन ब्लड है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो टू टाइप से होता है, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। आपको समझ में आया होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हार्ट द्वारा हमारा कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में है तो वो हमारा, आपको ध्यान रखना है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। इसके हम फ्लो चार्ट की मदद से देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को आप देख पा रहे होंगे। जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है वो जो हमारे बॉडी से जब हमारा जाता है, जो इधर ये और ये चिन्ह है, ये हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो बॉडी से हमारा जब ब्लड जाता है तो इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से सुपीरियर वेना कावा में जाता है। इसके बाद राइट आर्ट्रियम में जाता है। राइट आर्ट्रियम के बाद यहाँ एक वाल्व होती है, ट्राइकैस्पिड वाल्व। इसके बाद राइट आर्ट्रियम से हमारा जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। जो राइट वेंट्रिकल के बाद हमारा होता है जो पल्मोनरी ट्रंक होता है, उसके बाद पल्मोनरी ट्रंक में आता है। इसके बाद हमारे लंग्स में जो हमारी रिस्पायरेटरी गैसेस होती हैं वो हमारे प्यूरिफाई कर देती हैं। तो इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी जो इस तरफ चल रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा था, अब इस तरफ जो आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो लंग्स से जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो पल्मोनरी वेन्स में जाता है।
पल्मोनरी वेन्स में जाता है, पल्मोनरी वेन्स के बाद जाता है लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, लेफ्ट आर्टरियम के बाद वहाँ ट्राई कैप्सूल वाल्व लगी रहती है, यहाँ बाई कैप्सूल वाल्व लगी रहती है। जो लेफ्ट आर्टरियम से बाद हमारा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये हमारी जो एओर्टा में जाता है, जो हमारी सबसे बड़ी हॉल बॉडी को वेन्स है, हमारे एओर्टा के थ्रू बॉडी में जाता है। ये हॉल बॉडी में जो हमारी सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनको जितने भी ब्लड की ऑक्सीजन की कैरी है वो अपना ले लेते हैं। आपने देखा जो हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, हमारा सबसे पहले बॉडी से इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इसके बाद जाता है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम के बाद राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक के बाद हमारा जो लंग्स है, लंग्स में जाता है। लंग्स में जो हमारा ऑक्सीजन होता है इसको ऑक्सीजनेट कर देते, जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेट कर देता है। जो लंग्स हमारा पल्मोनरी वेन्स में जाता है, पल्मोनरी वेन्स के बाद हमारा लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, लेफ्ट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद हमारी एओर्टा के थ्रू पूरे हॉल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, पल्मोनरी को हमारे मेडिकल भाषा में लंग्स कहते हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा। इसको हम देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। इट इज द ब्लड इज द सर्कुलेटेड फॉर्म, ये सर्कुलेटेड फॉर्म में है। जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये हमारे जो ब्लड है उसको हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो हार्ट से जो आता है वो लंग्स की तरफ आता है, फिर लंग्स के से हार्ट की ओर जाता है। जो इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है तो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है, फिर प्यूरीफाई होकर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर हॉल बॉडी में हमारे सर्कुलेट करता है। अभी इससे पहले आप जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में देख रहे थे वो हमारा जो ब्लड आ रहा था तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारा हार्ट से आएगा, लंग्स की तरफ लंग्स में भेजेगा, लंग्स पे हमारे जो रिस्पायरेटरी गैसेस हैं उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हॉल बॉडी में हमारे जितने टिश्यू सेल्स है उनको जाके सर्कुलेट कर देता है। एक फ्लो चार्ट की मदद से आप देख पा रहे होंगे जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इसको देखेंगे जो राइट वेंट्रिकल से होता है, जो राइट वेंट्रिकल है, जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से होते हैं हम पल्मोनरी ट्रंक में आता है, पल्मोनरी ट्रंक से फिर पल्मोनरी आर्टरी में आता है, जैसे आर्टरी से फिर लंग्स में आता है तो लंग्स में हमारी जो न्यूट्रिएंट्स जो रिस्पायरेटरी गैसेस हैं वो रिस्पायरेटरी गैसेस जो हमारी होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। जो हमारा लंग्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमारे पल्मोनरी वेन्स के जाता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, लेफ्ट आर्टरियम की तरफ एओर्टा की तरह हमारे जो लंग हॉल ऑफ बॉडी में के थ्रू हमारे लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा इधर जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है जो इसका जो सर्कुलेट होता है वो हार्ट की तरफ से लंग्स के हार्ट की तरफ जाता है। आप देख पा रहे होंगे जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेट हो जाता है। आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। जो अपने ब्लड सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के बारे में न पढ़ा हो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो आपको नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको मिल सके। मैं आप लोगों से कहना चाहूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, जो आपके फ्रेंड हों फैमिली उनको पहुंचाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। बाय ऑल डियर स्टूडेंट।